So let's proceed. बेटा, if you have any doubt, आपको उस पोएम में कोई डाउट है बेटा? यस प्लीज टेल, डाउट है आप लोगों को कोई? बच्चे आवाज नहीं आ रही बेटा. I am asking if you have any doubt. Prince? Prince? बेटा आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? तो बेटा बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? मैं पूछे जा रही हूँ कितना ओड लगता है, कितना ओड लगता है बेटा? बोले नहीं रहे आप लोग, बताओ. मैंने ये पूछा है कि जो पोएम कल पढ़ाई थी, कराई थी रिवीजन, उसमें बेटा कोई डाउट है आप लोगों को? नो. ओके चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ते हैं बेटा. देखो हमने यहाँ तक कर लिया था आपका ये जो अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. ठीक है, अब शुरू करते हैं. एंड येट फॉर चिल्ड्रन. बेटा प्लीज प्लीज म्यूट योर स्पीकर्स, ऑल ऑफ यू म्यूट योर स्पीकर्स बेटा. यस. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड. तो क्या कह रही है? फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, मीन्स फॉर स्लम चिल्ड्रन. बेटा यू मे बी आस्क्ड दी मीन्स हु आर दीज चिल्ड्रन, है ना? whom does these children refer to? means these children refers to the slum children. okay, तो इन बच्चों के लिए these windows means windows of their classroom. ठीक है, windows of the classroom of the slum. note this map. ये मैप वर्ल्ड नहीं है उनका. क्या वर्ल्ड है उनका? these windows their world. देखिए बीच में कोमा रखा हुआ है इन्होंने. ठीक है, these windows their world, not this map. समझ गए लाइन? For the slum children, the windows of the slum are their world, not this map. This map does not belong to them because map has so many things like beauty of nature, amenities, pleasures, joys, luxuries and comforts. But slum children do not enjoy any of these things. Is it clear? Very good. Beta, please, yes. Keep your camera open and please keep on giving response. आप देखिए लाइन टू लाइन ध्यान रखेंगे बेटा, हर चीज में रिवाइज करा रही हूँ. ओके, सो इट इज बेनिफिशियल बेटा, प्लीज पे अटेंशन. आगे चलिए, लेट्स प्रोसीड. वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग. देखिए you know the slum children are confined to the slums only. okay, to the windows of the slums only. इस slums की विंडो तक ही इनका जीवन जो है वो सीमित है. ठीक है, where their future is painted with fog and their future is covered. Their future is covered by fog. You know, their future is uncertain, their future is dark, their future is foggy. okay, is it clear? फ्यूचर पेंटेड है फोग से. मीन्स देखिए फोगी जब हो जाता है कुछ तो धुंधला हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है. तो इसी तरीके से देयर फ्यूचर इज ऑल्सो अनसर्टन. ओके भाई आप बताइए, देखिए स्लम्स में उनकी कैसी जिंदगी होगी बेटा, कैसी लाइफ होगी उन लोगों की, है ना? तो कुछ भी उनके लिए स्टोर्ड नहीं है, कुछ अच्छा स्टोर्ड नहीं है. okay, something good is not stored for these slum children. Their future is painted with fog, means their future is dark, their future is uncertain, their future is dark, bleak, bleak, bleak. I hope this line is clear to you beta. yes or no? okay, वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये यहाँ पर देखिए बेटा, प्लीज सी विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड.
पेंटेड विथ फोग। तो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके फ्यूचर को पेंट कर रखा है फोग से, और ये कुछ और सजेस्ट करना चाह रहे हैं। देखिए बेटा, मेटाफर है, कंपैरिजन इज ड्रॉन। जब हम किसी चीज को जब पेंट कर देते हैं फोग से, यानी कि फोग आ जाती है। देखो गाड़ी भी चलाते हैं तो शीशे के ऊपर जब फोग आ जाती है तो कुछ भी विजिबल नहीं होता है, कुछ भी सर्टन नहीं होता है, सब ब्लीक सा दिखता है, सब फोगी और अनसर्टन सा दिखता है ना। तो सेम उनका फ्यूचर है कि भाई स्लम्स में उनकी जिंदगी जो है वो, उनका फ्यूचर जो है वो डार्क है, कुछ भी क्लियर नहीं है कि उनका क्या होगा, कि वो जिंदगी में सफल होंगे क्या। इज इट क्लियर? यस। Next line, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of words. A narrow street sealed. देखिए sealed means closed. सील कर रखते हैं हम, किसी एनवेलोप को सील करते हैं ना, we seal an envelope keeping a letter or page etc. Okay? तो their life is sealed, their life is closed in narrow street. बिल्कुल नैरो स्ट्रीट के अंदर उनकी जो लाइफ है वो सील्ड है बेटा। नैरो स्ट्रीट में, किसकी नैरो स्ट्रीट में? स्लम की नैरो स्ट्रीट में, स्लम की भीड़ी भीड़ी गलियों में उनकी जिंदगी कैद है, जिंदगी बंद है। और विद अ लेड स्काई, और स्काई कैसा है उनके ऊपर? लेड स्काई है। देखिए लेड एक शीशे के लिए यूज करते हैं, लेड इज यूज फॉर ग्लास, ठीक है। और ग्लास का जो कलर होता है इट इज मीन्स ग्रे, एंड ग्रे कलर इज द सिंबल ऑफ होपलेसनेस। तो क्या कहेंगे कि द स्लम चिल्ड्रन आर सील्ड इन द नैरो स्ट्रीट ऑफ स्लम्स एंड दे आर सराउंडेड बाय होपलेसनेस। समझ रहे हो लेड स्काई का मीनिंग? ऊपर स्काई जो है लेड है, इसका मतलब ग्रे कलर का स्काई है, इट मीन्स होपलेसनेस है उनके आसपास, मतलब उनकी जिंदगी में होपलेसनेस है बेटा, कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। देयर इज नो होप फॉर देम, दे आर सराउंडेड बाय होपलेसनेस, देयर लाइफ इज limited to the narrow street of slums. I hope this line is also clear to you बेटा। Okay, far far from rivers, capes and stars of words. तो देखिए आपको पता है कि दे लैक अपॉर्चुनिटीज एंड एमिनिटीज, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, एमिनिटी नहीं है, सो दे आर फार फ्रॉम ब्यूटीफुल रिवर्स। तो ब्यूटीफुल रिवर्स किसको दिखाती है? ब्यूटी ऑफ नेचर को। आप देखिए जब रिवर बहती है कितना सुंदर लगता है, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स टू सी द फ्लोइंग रिवर्स। केप्स होते हैं जैसे माउंटेन, स्नो कैप्ड माउंटेन्स वगैरह। ओके, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स लैंग्वेज ऑफ द एजुकेटेड। ओके, हाँ जी, तो आप इस तरीके से ये बात इसमें बताएंगे, फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। इज इट क्लियर? यस बच्चे, ये साहिल राव, अच्छा एक मिनट, सचिन राव, ठीक 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 ठीक। बेटा प्लीज प्लीज ओपन द कैमरा, प्लीज कीप योर कैमरा ओपन बेटा प्लीज। आई एम मेकिंग यू परसिस्टेंट रिक्वेस्ट, है ना, ये एक रिक्वेस्ट है नॉट ऑर्डर। प्लीज आप देखिए फॉलो कीजिए इस चीज, सभी बच्चे कैमरा ओपन रखें, ठीक है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, देखिए अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही हूँ, देखो आपसे यही पूछेंगे बेटा, 4 मार्क्स का तो आपका यही आएगा। हु आर द चिल्ड्रन रेफर टू हियर? प्लीज ट्राई टू थिंक द आंसर। एवरीबडी, एवरी स्टूडेंट शुड हैव इट्स आंसर। नाम चिल्ड्रंस होता है, चिल्ड्रन होता है, children, yes, rectify your word beta, okay? Some children are referred to here. Next question, which is their world? Please tell me. देखिए look at your text and then answer beta. Which is their world?
यस प्लीज टेल, देखिए बता रखा है यहाँ पर, दीज विंडोज नॉट मैप देयर वर्ल्ड, windows of the of the slums, the windows of the slums are their world. Okay, लिखा हुआ है ना, these windows not this map their world, तो their world is the windows of the slums only, slums की windows हैं बस. Is it clear? How is their life different from that of other children? Please बताएं. You can compare them yourself. You can compare. एक मिनट. You can compare the slum children to you also. देखिए हमारे पास क्या है और उनके पास क्या नहीं है, तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं बेटा. प्लीज टेल. Yes, very good. Beauty of nature, amenities of life. Yes. वेरी गुड, तो यही बताएंगे. वेरी गुड बेटा. समीक्षा वेरी गुड. देखिए अदर स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड बेटा. यू शुड ऑल्सो गिव क्विक रिस्पॉन्स. प्लीज बी रेडी. ओके. देयर लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर चिल्ड्रन बिकॉज अनलाइक अदर चिल्ड्रन. अनलाइक आएगा, दूसरे बच्चों जैसे दूसरे बच्चे एंजॉय करते हैं ऐसे ये नहीं करते. तो अनलाइक अदर चिल्ड्रन दे कांट एंजॉय any of the amenities like beauty of nature, quality education, okay, and yes, pleasures of a life. ठीक है? Is it clear? Why is the future of these children painted with a fog? यस क्यों है इन बच्चों का फ्यूचर पेंटेड फोक से? बिकॉज यस देर आर नो अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, है ना. दे आर नॉट गिवन क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, एमिनिटीज नहीं है, तो विदाउट देम दे कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ. दे कैन नॉट गेट सक्सेस इन लाइफ. That's why their future is painted with fog. देखिए बेटा हमारे पास opportunities ना हो, if we can't get education, if we are deprived of opportunities, then how can we get success? Can we get success? Can we be independent? है ना, नहीं हो सकता बिल्कुल. तो इसीलिए इन बच्चों के पास देखिए the slum children lack opportunities, quality education, amenities of life. ठीक है, इन सब चीजों की कमी है. प्लेजर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी में खुशियां भी जरूरी है, कंफर्ट भी जरूरी है, है ना. एमिनिटीज जो भी रोटी कपड़ा मकान सब ये चीजें, क्वालिटी एजुकेशन, ये सब एमिनिटीज में आती हैं. ये सब चीजें जरूरी है. विदाउट देम सक्सेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड. इज इट क्लियर? तो मुझे प्लीज ये बताएं मुझे Rahul, please tell me, what do you mean by stars of words? Stars of words, please respond. Arpit Bhardwaj, please tell beta. Quick response आना चाहिए without wasting time beta. Arpit, stars of words mean beta. What you people are listening to beta? What you people? Shubhavna, please tell beta. What do you understand by stars of words? शब्दों की सितारे क्या? यस क्या कहेंगे इसको? वेरी गुड, रिपीट करें. एजुकेशन है एजुकेटेड बेटा, लैंग्वेज ऑफ द एजुकेटेड, है ना. द एजुकेटेड मीन्स एजुकेटेड पीपल. The educated means educated
people. Very good शुभावना, बहुत बढ़िया. देखिए जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, those who are listening to me carefully will have answer to each and every question, and it's a good thing that some of the students, most of the students are paying attention. Very good बेटा. देखिए those who are unable to answer, increase your attentivity. Increase your attentivity बेटा. Beta, we can't get success without working hard, without being determined, without being attentive. Please pay your attention. Okay. Yes, question में अगर आपसे पूछा जाए कि what does rivers and capes represent? Please बताइए मुझे. What do rivers and capes represent? Yes. प्लीज बच्चों, शाबाश, जल्दी बताएं. ब्यूटी ऑफ नेचर. यस भाई, किस लिए जिक्र कर रखा है? ब्यूटी होती है इसमें, ब्यूटी ऑफ नेचर है ये. ओके. यस, नेक्स्ट स्टेंजा बेटा. विथ शीप्स एंड सन एंड लव tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. देखिए क्या बताया हुआ है इसमें कि देखिए शेप, सन एंड लव, all these three things represent the pleasures of life. किसको शो करती है बेटा? Whom does these? Yes, जिंदगी की खुशियों को, है ना. तो देखिए जिंदगी की खुशियां जो होती है ना, कि जैसे भाई कुछ खाने पीने का कंफर्ट, कुछ गेम्स खेलने का इंजॉयमेंट, ये सब चीजें, ये जिंदगी की खुशियां. टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये चीजें कई बार इस्लाम चिल्ड्रन को बेटा टेम्प्ट कर लेती हैं स्टील करने के लिए. हाँ जी बेटा. यस, शिप्स. ठीक है. SHIPS दे रखा है ना, वो जो एनिमल वाला शिप होता है वो शीप होते हैं, SHEE. ओके. हाँ नहीं बिल्कुल, यू शुड टेक योर डाउट्स बेटा. वेरी गुड. पूछना चाहिए आप लोगों को, इट्स योर राइट, ये आपका अधिकार है बेटा. और अच्छा लगता है टीचर को जब वो एक बच्चा ऐसे पूछ के करता है, तो बहुत अच्छी सी बात. ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि हमें लगता है कि हाँ भाई बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं. और तभी फायदा है बेटा, तभी फायदा. हम कहते हैं अगर कोई बच्चा क्यों का जवाब नहीं ढूंढता ना, क्यों नहीं पूछता, ये क्या है मैम, ये क्यों है, तब तक बच्चा नहीं सीखता है. ठीक है. वेरी गुड बेटा चिराग. लेट्स मूव. शेप, सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. देखिए शेप, सन एंड लव represent the pleasures of life, joys of life, and these joys of life sometimes tempt the slum children to involve themselves in ill activities. Okay, like stealing, चोरी जैसे गलत कामों में इन्वॉल्व करने के लिए ये जिंदगी की खुशियां इन बच्चों को टेम्प्ट कर लेती हैं. टेम्प्ट मीन्स अल्योर करना, ललचाना. ठीक है. यस, अट्रैक्ट, यू कैन से, अट्रैक्ट कर लेती है, उनको ललचा लेती है, उनको आकर्षित कर लेती है, आप कह सकते हो. अल्योर वर्ड भी होता है बेटा, ALLURE, और ल्योर भी होता है, LURE. आर यू लिसनिंग टू मी? वेरी गुड. तो देखिए यही बात है कि भाई द प्लेजर्स ऑफ लाइफ sometimes attract the slum children to involve in ill activities like stealing. चोरी जैसे गलत कामों में इन्वॉल्व कर लेती है उनको ये जिंदगी. भाई देखो, we people enjoy so many things and so many comforts, luxuries in our life, so many pleasures in life. So the slum children also feel like that, na? Also feel like enjoying those pleasures, and they don't have sources to fulfill their pleasures, to fulfill the pleasures of life. So how they will do, how they will fulfill their desires? By doing ill activities, by getting money from somewhere.
है ना। तो वो चोरी वगैरह करेंगे, कहीं से इधर उधर से पैसा लेंगे, उन पैसों से खाने पीने की चीजें खरीदेंगे, कुछ और चीजें खरीदेंगे जिनका उनका मन है। समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग। Okay. Lives that slightly turn in their cramped holes. And but ultimately their life slyly means secretly. Okay, slyly means secretly. Turn in their cramped holes. Cramped means congested. Cramped means congested. Okay? हाँ बिल्कुल, भीड़ी भीड़ी जो उनकी जिंदगी है वो वापस सीक्रेटली लौट आती है अपने क्रैम्प्ड होल्स में। क्रैम्प्ड मीन्स कंजस्टेड। होल्स क्यों बोल रहे हैं? स्लम्स को। बिल्कुल लिमिटेड जगह होती है, उनकी जिंदगी वहीं कट जाती है, दैट्स व्हाई इनको क्रैम्प्ड होल्स बोला गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली देयर लाइफ रिटर्न्स टू देयर कंजस्टेड स्लम्स। ठीक है, फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट एंड their whole life is spent in the slums. They make desperate attempts for their survival from morning. देखिए from fog कब होती है? धुंधला कब होता है? सुबह सुबह। ठीक है, और to endless night. एंडलेस क्यों लिखा हुआ? देखिए सुबह से लेकर के एंडलेस नाइट तक वो संघर्ष करते रहते हैं। स्लम चिल्ड्रन कीप ऑन स्ट्रगलिंग फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम dawn to endless night means there is no end to their struggles. उनके स्ट्रगल्स का बेटा कोई अंत नहीं है, इसीलिए एंडलेस नाइट बोला गया है। ठीक है, आप देखिए यही आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाई एंडलेस नाइट इज यूज, है ना, इस वर्ड को क्यों यूज किया गया है? तो यू विल टेल एंडलेस नाइट इज यूज टू शो दैट देयर इज नो एंड टू द स्ट्रगल ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। स्लम चिल्ड्रन के स्ट्रगल का कोई एंड नहीं है। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। व्हाट आर देम रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन? देखिए प्लीज लुक इनटू टेक्स्ट बेटा एंड देन ट्राई टू आंसर मी। हु आर देम रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन? कह रहे ना, विद शीप्स एंड स्लॉन एंड टेम्पटिंग देम टू स्टील। Yes, please tell. Who are them? Very good. Poor slum children. Okay. Yes, you should answer in a full sentence. Okay? Ki them in the above sentence in the first line refers to the poor slum children. Okay. What tempts them, beta? What tempts them? Yes, very good. हाँ, joys of life, pleasures of life, comforts of life, very good. ठीक है, तो joys, pleasures और comforts of life tempt them, ये चीजें उनको tempt करती हैं। very good. Okay, please tell me the synonym of tempt. tempt का मुझे synonyms बताइए प्लीज, और बताइए प्लीज। very good. endure नहीं, endure मीन्स तो बियर करना होता है। यस, स्पेलिंग क्या होगी नेहा? प्लीज टेल। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ALLURE। ओके, ALLURE। एक और होता है ल्योर। ल्योर क्या होता है? स्पेलिंग क्या होगी? LURE। वेरी गुड, वेरी गुड। तनिष्का, are you able to hear me? But I am not able to hear you properly. Your voice is too low. The voice is too low to be heard, beta. Tanishka, please tell me the synonyms of tempt. Tanishka, yes, very good. बताएं, please repeat. Allure, very good. और भी वर्ड्स बताएं बेटा। allure, ल्योर, LURE भी होता है।
ओके, अट्रैक्ट भी हो सकता है, ललचाना, अट्रैक्ट करना। यस, ने चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द पोइट से अबाउट देयर लाइव्स? क्या कहते हैं उनकी लाइफ्स के बारे में यहाँ पर इस स्टेंजा में, इन दिस स्टेंजा व्हाट इज द पोइट सेइंग अबाउट द लाइव्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन? देखिए, बताएं प्लीज। यस यस, बिल्कुल सही। तो क्या कहेंगे इसको? द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन सीक्रेटली टर्न्स टू द, हाँ, लिमिटेड होल्स विच आर डार्क एंड डर्टी। वेरी गुड। और जो कि डार्क और डर्टी भी है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, आपने पोएम को अगर ध्यान से सुना होगा ना, तो इस पोएम में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा बेटा। आई हैव रिवाइज्ड इट प्रॉपरली। ओके, let's move to the next stanza. On their slag heap, the children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. देखिए, स्लैग हीप किसको बोल रहा है पोइट? द पोइट calls the body of the slum children slag heap. वैसे हीप, स्लैग हीप क्या होते हैं? हीप्स ऑफ गार्बेज, हीप्स ऑफ वेस्ट, कूड़े करकट के ढेर। डू अंडरस्टैंड? अब इन बच्चों की बॉडी को स्लैग हीप बोल रहा है। द पोइट इज कॉलिंग द स्लम चिल्ड्रन, द बॉडी द स्लम चिल्ड्रन slag heap because they are victim of malnourishment, unnourishment. ओके, malnourishment और unnourishment का शिकार है ये बच्चे, बहुत वीक है और अनवांटेड भी है। अब देखिए, जैसे कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं, हम लोग इरिटेट होते हैं उन चीजों से, हमें अच्छा नहीं लगता है उनको देख के। ऐसे ही सोसाइटी को ये बच्चे लगते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए, आपके पास इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए। यू मस्ट आंसर इट स्मार्टली कि आप कैसे, मीन्स व्हाई डज द पोइट कॉल द स्लम चिल्ड्रन स्लैग? क्यों बोलता है? प्लीज टेल मी, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाई डज द पोइट कॉल द स्लम चिल्ड्रन स्लैग हेप? वेरी गुड। Yes, yes. They are also unwanted by the society, just like the heaps of the garbage. Do you understand? Yes. Shabash, please repeat. बिल्कुल बिल्कुल। वीड्स का जिक्र ना करें यहाँ पर आप गार्बेज के हीप्स कह दें, क्योंकि स्लैग हीप वर्ड यूज कर रहा है, राइट पोइट। ठीक है, जस्ट लाइक द हीप्स ऑफ द गार्बेज दे आर अनवांटेड। ठीक है, वो कमजोर बहुत है, वो अनवांटेड है सोसाइटी के द्वारा, गार्बेज के हीप्स की तरह। दैट्स व्हाई द पोइट कॉल्स देम स्लैग हीप। ओके, वही समीक्षा, वेरी समीक्षा, ईमान, शुभावना, शुभावना, महिमा, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ बैठे हैं भाई? यही है, आवाज आनी चाहिए भाई, रिस्पॉन्स पूरा आना चाहिए, है ना? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, कर तो रहे हो, लेकिन बिल्कुल लगातार कर, एक बार भी मत रुको, एक बार भी नहीं। मुकुंद, आर यू लिसनिंग टू मी बेटा? ओके, वेरी गुड। यस, लेट्स मूव। तो देखिए, व्हाट इज देयर स्लैग हीप? ये क्या है स्लैग हीप? प्लीज टेल मी, होता क्या है? देखिए, स्लैग हीप मीन्स, स्लैग हीप का मतलब बॉडी होता है, वो तो पोइट कहता है। मतलब क्या होता है? नो 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 नो, हीप क्या होता है? ढेर, ढेर के। हाँ, शाबाश शाबाश, प्लीज। गार्बेज, यस, कूड़े के ढेर। क्या मतलब होता है? व्हाट इज देयर स्लैग हीप?
ये स्लैग हीप का मतलब देखिए, आप बताएंगे स्लैग हीप मीन्स द heaps of garbage, and here the poet calls the body of the slum children slag heap because of weakness and because of their unwantedness. Yes, ठीक है. Why are, अब देखिए नेक्स्ट लाइन प्लीज आ जाए आगे. These children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. The slum children are so weak that their bones peep out their skins. इतने कमजोर हैं कि हड्डियां झांकती हैं स्किन में से, है ना. द बोन्स प्रोजेक्ट आउट their from their skins, project out from their skins. Is it clear? ओके. एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, इसका क्या मतलब है? देखिए, द स्लम चिल्ड्रन वियर स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील. इट मीन्स, देखिए द पोइट, यस द ओके. अब सुनिए, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील. देखिए बेटा, यू मस्ट हैव सीन द, नहीं फोर्सफुली नहीं होगा बेटा. नेहा देखो, सुनो एक बार बेटा. यू मस्ट हैव सीन द वायरी फ्रेमवर्क ऑफ द स्पेक्टिकल्स. स्पेक्टिकल्स के आपने वायरी फ्रेमवर्क को देखा होगा, देखा है? तारों की फ्रेम होती है, कई होती है प्लास्टिक की, कई होती है बिल्कुल स्टील आरसी की. कितना पतला होता है, आप सोच के देखिए. तो द पोइट वांट्स टू सजेस्ट दैट द स्लम चिल्ड्रन आर एज वीक एज द वायरी फ्रेमवर्क ऑफ स्पेक्टिकल्स. ठीक है? इज इट क्लियर? It means they are deprived of even proper and sufficient food. उनको प्रॉपर और सफिशिएंट फूड भी नहीं मिल पाता है, इतने कमजोर है कि उनको. ठीक है, यस, मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, इसका मतलब. विद मेंडेड ग्लास, और देखिए दे वियर स्पेक्स विद मेंडेड ग्लास. अब स्पेक्स भी कैसे पहनते हैं? मेंडेड ग्लास वाले जो, यस, द ग्लास विच हैव स्क्रैच देम. जो ऐसे ग्लास जिसमें क्या होते हैं? स्क्रैच होते हैं, लाइक बोटल्स. ओके, यस, ये वाली पहले बात देखते हैं, विद मेंडेड ग्लास. तो आप इसका मतलब देखिए, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि इट इज अ रिक्वायरमेंट दैट वी शुड हैव प्रॉपर थिंग्स. अगर हम स्पेक्स पहने हुए तो स्पेक्स हमारा प्रॉपर होना चाहिए, अनब्रोकन होना चाहिए. ग्लास इसका जो ग्लास है वो भी एक प्रॉपर हालत में होना चाहिए. The glass should also be in perfect condition, and if it is not so, then our basic requirements are not fulfilled. अगर ऐसा नहीं है तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही बेटा. बोले क्लियर है नहीं है? तो yes, the slum children wear spectacles with mended glass, with repaired glass. It means their basic requirements are also not fulfilled. Even their basic requirements are not fulfilled. ऊपर बताया है स्पेक्टिकल ऑफ स्टील, यानी कितने पतले हैं, जितना कि स्पेक्टिकल्स का वायरी फ्रेमवर्क होता है, स्टील का फ्रेमवर्क होता है. और ग्लास कैसा होता है? चश्मे का मेंडेड होता है, रिपेयर्ड होता है. इसका मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही कि भी प्रॉपर खाना तो मिल जाए इनको, कि प्रॉपर इनकी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो जाए. जैसे चश्मे की जरूरत है, तो चश्मा तो, यानी कि एक तो पहली बात, चश्मे की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? आंखें कमजोर है. दूसरी बात, आंखें तो खैर आजकल तो सबकी कमजोर हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक प्रॉपर तो वही माना जाता है. ठीक है? इसका मतलब इनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है. इज इट क्लियर? चलिए, लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स. अब इस लाइन को देखिए, फ्रेज को देखिए. लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, देयर होप्स एंड एस्पिरेशंस आर shattered just like a bottle when struck against a stone. अब देखिए, बोतल को हम स्टोन से मारेंगे, पत्थर से मारेंगे, है ना, या पत्थर की तरफ फेंक के मारेंगे, तो बोतल का क्या हाल होगा?
it will break into little pieces. Same here beta, है ना? Same condition is with the slum children. They are extremely poor and they lack opportunities. That's why their all dreams and aspirations are dashed to the ground. इसलिए उनकी सब उम्मीदें, सब सपने चकनाचूर हो जाते हैं इन बच्चों के। Is it clear or not? Okay. Garvit, Garvit beta, how are you? Fine, okay. Feeling good or not after waking up a bit early? अच्छा, पानी आ रहा भाई। गेम गेम मत खेला करो, बस क्लास क्लास अटेंड कर लिया करो बेटा। प्रॉब्लम तो यस, वेरी गुड। यस बेटा, बिल्कुल। देखिए, टेकिंग क्लास मीन्स अटेंडिंग क्लास इज नेसेसरी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू मस्ट अवॉइड फोन्स बेटा। अगर अच्छे बच्चे हो, अपना समझते हो तो। यस बेटा। 3 घंटे? अच्छा, अगर किसी दिन मम्मी पापा ना हो ना आपको रोके टोके ना, तो 3 नहीं 5 घंटे, 3 घंटे की तो मूवी देखो आप। 3 घंटे की तो मूवी देखोगे और उसके बाद फिर कहीं व्हाट्सएप, कहीं फेसबुक, कहीं चैटिंग। ये बात भूल जाओ, भूल जाओ इस बात को जो आप कह रहे हो। ठीक है भाई, सारा पता है। जब मूवी में इंटरेस्ट बनता है ना, तो लगातार ही देखी जाती है भाई, कोई ब्रेक नहीं देता। आप बताओ मुझे, कौन देता है ब्रेक? हाँ, इंटरवल कितनी देर का आता है? वो खाने पीने के लिए आता है बस। इंटरवल तो वो थिएटर्स में आता है, वो भी इसलिए कि वो अपनी सेल कर सके, वरना वो सेल भी ना हो। ठीक है, घर पे तो कहाँ का इंटरवल, घर का। यस मोहित। हाँ जी, आर यू लिसनिंग टू मी? तो बेटा, मैं यही कह रही थी कि बेटा देखो, मोबाइल हमें और कामों के लिए अवॉइड करना चाहिए, और वी आर फोर्स्ड टू टेक द क्लासेस थ्रू मोबाइल फोन्स, तो वो तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं बेटा। ठीक है, वो 3 घंटे इसलिए ये है कि भाई चलो, स्कूल में भी हम बैठते तो एक बार अटेंड करके एक साइड हो जाए भाई, 3 क्लासेस तो हो गई। उसके बाद मीन्स यू कैन रिवाइज योर सिलेबस, व्हाट हैज बीन कवर्ड इन द क्लासेस ना, तो एक कंटिन्यूटी बन जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा, थोड़े दिन की बात है, ये वक्त निकल जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़े दिन की परेशानियां हैं, तो टेक इट पॉजिटिवली, डोंट डेवलप एनी नेगेटिव थिंकिंग टुवर्ड्स दीज थिंग्स। ओके, देखिए, वी पीपल आर ऑल्सो डूइंग ना। हम बीच में घर का काम कर लेते हैं, फिर हम पढ़ाने आ जाते हैं, फिर काम कर लेते हैं, फिर पढ़ा लेते हैं, कोई नहीं, क्या है। ठीक है, अच्छा है। इज इट क्लियर? अब यस, वेरी गुड। चलिए, तो भाई आगे चलते हैं। ये अब इसके क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। व्हाई आर देयर बॉन्स पीपिंग थ्रू द देयर स्किन्स? यस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा? वेरी गुड। यस, बिकॉज दे आर वेरी वीक और दे आर मेल नरिश्ड, आप यू कैन से। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर, राइट आंसर। व्हाट डज विद मेंडेड ग्लास मीन? विद मेंडेड ग्लास मीन, प्लीज टेल। यस यस, क्या कहेंगे फिर? दे वियर स्पेक्टेकल्स विद रिपेयर्ड ग्लास। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दे आर
यस दी, फिर तो दे कांट आएगा. इट मीन्स दे कांट फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स. वेरी गुड. देखिए आंसर है आप लोगों के पास, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजा. चले, कौन सा स्ट्रेंजा लाइन पढ़े आगे दिखा, इसके बाद कौन स्ट्रेंजा? लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टॉन्स. ऑल ऑफ द टाइम. हाँ जी, तो देखिए इसका क्या मीनिंग है. मीन्स देयर देयर होल टाइम एंड होल लाइफ, पूरा टाइम और पूरी जिंदगी है ना, इज स्पेंट इन डर्टी स्लम्स. इन डर्टी स्लम्स में ही गुजरती है. ठीक है, इज इट क्लियर? All of their time and space are foggy slums. So means their whole time and whole life is spent in these dirty slums, in these foggy slums. So blot their maps with slums as big as doom. So the poet asks, to mark only slums on their map. ठीक है, बिकॉज देयर होल लाइफ इज स्पेंट इन slums. So what is the use of the map, open-handed map hanging in their classroom? And living in slums is as horrible as destruction, as death itself. समझे इस लाइन को? ब्लॉट कर दे, ब्लॉट का मतलब कलंकित करना, मार्क कर देना, बना देना. कि ब्लॉट देयर मैप्स, उनकी मैप्स को ब्लॉट कर दे विद स्लम, स्लम से एज बिग एज डूम, कि जो इतनी बड़ी बात है जितनी की डूम. डूम मीन्स डेथ, डूम मीन्स डिस्ट्रक्शन. इज इट क्लियर? यस. हाँ जी, बोले, क्या क्या पूछ रहे थे बेटा? हाँ जी बिल्कुल, हेल, हेल कह सकते हैं. डूम, डिस्ट्रक्शन, डेथ, हेल. कि स्लम्स में रहने का मतलब है नरक में रहना, या मौत के बराबर, या विनाश के बराबर. ठीक है, तो क्या कह रहा है द पोइट एक्चुअली आस्क्स टू मेक द slums on their map because their whole life is spent in the slums only, and living in slums is as horrible as death itself. ठीक है, is it clear? Okay, tell me which poetic device is used in last lines of block. Simile, as big as doom. Very good, very good, very good. Okay, सो ब्लॉट देयर मैप्स, इन बच्चों के मैप्स को, यानी कि इनकी क्लासरूम में मान लो जो मैप टंगा हुआ है ना, इसके ऊपर तो कहता है कि क्या बना दो, स्लम्स ही बना दो केवल. क्योंकि देखिए उस दुनिया में तो कंफर्ट्स हैं, जॉयज हैं, लग्जरीज हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, ब्यूटी ऑफ नेचर है, एमिनिटीज ऑफ लाइफ है, सब कुछ है, सब कुछ है. लेकिन इन बच्चों की जिंदगी में तो नहीं है ना. नहीं नहीं, इसका इसके इंटरप्रिटेशन अलग करेंगे हम. देखो सेंस नहीं आ रही उससे, क्या क्या आप दोबारा एक बार रिपीट करें बेटा, प्लीज रिपीट योर कंटेंट. हम्म, ना 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 ना, ऐसे नहीं. इसको ऐसे कहेंगे देखो, कि आप ऐसा ले सकते हैं कि जो मैप्स बनते हैं ना, उन मैप्स के ऊपर जैसे कई बार दिखा देते हैं सीनरीज वगैरह बनती है, कहीं ब्यूटी ऑफ नेचर बनती है कि सीनरीज बन जाती है. देखो एक वर्ल्ड मैप बना दिया, उसके साथ में कहीं पर बिल्डिंग्स का वो बना दिया, कहीं पर ब्यूटीफुल स्काई की इमेज बना दी, कहीं पर कुछ बना दिया, है ना, मतलब उसके अंदर पोस्टर्स वगैरह के अंदर, पोर्ट्रेट्स के अंदर. ठीक है, तो पोइट पता है क्या कहता है, कि जो मैप्स बनते हैं ना, ऐसे मैप्स, और जो ये मैप्स के साथ में जो सीनरीज वगैरह बनती है, इनके अंदर स्लम्स भी बनाई जानी चाहिए. लोगों को पता चलना चाहिए, एजुकेटेड पीपल should come to know that there are slums also, that some people are leading their lives in hell, कि कुछ लोग नरक में जिंदगी जी रहे हैं. तो कहता है कि इन मैप्स को तो क्या कर दो, इन मैप्स के ऊपर तो स्लम्स बना दो.
ठीक है, क्योंकि क्योंकि इन बच्चों की, स्लम चिल्ड्रन की जिंदगी तो किस में गुजरती है? स्लम्स में ही गुजरती है। और स्लम्स में जिंदगी जीने का मतलब है मौत, ठीक है, विनाश। क्योंकि देखो कितनी सारी तो बीमारियां लग जाती हैं, यूं कूड़ा करकट वहां पड़ा रहता है, कोई साफ सफाई नहीं होती है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज वैसे नहीं होती हैं। इज इट क्लियर? चलिए फिर आगे चलें, आगे वाली लाइन पढ़ो, कौन सी है बताओ। वेरी गुड, प्लीज। ब्रेक और ब्रेक ओपन वाली कहाँ गई लाइन? बाद में है? ओके, चलिए देखिए। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. देखिए, अब जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर नहीं आते, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तो ये मैप उनका विंडो ही रहेगा, ठीक है। यानी कि इस मैप को सिर्फ वो देख सकते हैं, इस मैप की चीजों को वो इंजॉय नहीं कर सकते। इसका मतलब आउटर वर्ल्ड को इंजॉय नहीं कर सकते। ये मैप किसको दिखाता है? आउटर वर्ल्ड को, जिसमें लग्जरीज है, कंफर्ट्स है, क्वालिटी एजुकेशन है, एमिनिटीज ऑफ लाइफ है ना। तो जब तक कोई गवर्नर, यानी जब तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कोई एजुकेटेड पर्सन, कोई सोशल वर्कर जब तक यहाँ नहीं आता, इनके हालात नहीं देखता, इनकी कंडीशन को सुधारने का नहीं सोचता, तब तक तो ये मैप उनकी विंडो बना रहेगा। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। इज इट क्लियर? तो हम क्या कहेंगे बेटा, देखिए, वेरी गुड, कि दिस मैप will remain their window unless administration like governor, inspector or any other visitor comes here and try to change their condition, ठीक है, yes, and decides to give them better opportunities, और जब तक डिसाइड टू गिव देम बेटर अपॉर्चुनिटीज, और जब तक उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज देने का निश्चय नहीं करते वो, तब तक उनकी कंडीशन यही रहेगी। ये मैप उनका एक विंडो बन के रह जाएगा कि जिसको वो देख पाएंगे। विंडो का मतलब वही हो गया कि दे कैन ओनली सी द वर्ल्ड, दे कैन नॉट एंजॉय इट। हम विंडो में से बाहर की चीज को सिर्फ देख सकते हैं, हम एंजॉय नहीं कर सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते हम बाहरी दुनिया को विंडो से, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये विंडो तो क्या करती हैं, उनको बंद करे रखती हैं। दीज विंडोज दैट शट अपॉन मीन्स लिमिट रखना, कन्फाइन करना बेटा। देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, ओके, दीज विंडोज कीप देम कन्फाइंड या कीप देयर लाइव्स कन्फाइंड जस्ट लाइक ग्रेव्स। कैटाकॉम्स क्या होती है बेटा? ग्रेव्स, कब्रें। क्या होती है? कैटाकॉम्स, ग्रेव्स, GRAVES, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये कब्रों की तरह, मतलब उनकी जिंदगी जैसे कब्र में एक आदमी की बॉडी बिल्कुल फिक्स हो जाती है, ऐसे ही ये है, ठीक है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो क्या मतलब है इसका, कि द पोएट हियर कॉल्स अपॉन द एजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड टू लिबरेट देम फ्रॉम द चेन्स ऑफ स्लम्स। वो एजुकेटेड लोगों को बोल रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहा है कि आओ आओ और इनको तोड़ करके फ्री कर दो। किसको तोड़ के? चेन्स को तोड़ करके, है ना। इनकी किसके चेन्स को? स्लम्स के चेन्स को तोड़ करके कहता है इनको फ्री कर दो टिल दे ब्रेक द टाउन। और हाँ जी, डिस्क्रिमिनेशन, हाँ कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है। शेकल्स आप कह सकते हो, शेकल्स, बेड़ियां, स्लम्स की जंजीरों को तोड़ करके इनको आजाद कर दो। किसको बोल रहा है? एजुकेटेड पर्सन को बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहा है। और जब तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, कोई सोशल वर्कर जब तक इनके लिए काम नहीं करेगा, इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं देगा, तब तक उनकी जो ये स्लम्स की जो विंडो है, यही उनकी दुनिया रहेगी।
यही उनका मैप रहेगा। ठीक है बेटा। तो द पोइट कॉल्स अपॉन द एजुकेटेड पर्सन्स टू कम फॉरवर्ड एंड टू बेटर देयर लॉट। लॉट मीन्स भाग्य, और उनके भाग्य को बदलने के लिए बोलता है पोइट। ठीक है बेटा। हाँ जी, ये लीव्स लाइक कैटाकॉम्स व्हिच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर? सिमिली। हाँ जी, लाइक कैटाकॉम्स है ना, तो दिस इज सिमिली। ब्रेक और ब्रेक ओपन, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर? सॉरी, व्हिच रिपीटिशन। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। टिल दे ब्रेक द टाउन, है ना, कि जब उन जंजीरों को तोड़ दो, और जब तक तोड़ो जब तक वो पूरी तरह से आजाद ना हो जाए। टिल दे ब्रेक द टाउन। ठीक है। जब तक ये दे कौन है? स्लम चिल्ड्रन है। ये दे कौन है? ब्रेक ओपन वाली लाइन में स्लम चिल्ड्रन। जब तक वे कि वो स्लम के टाउन को तोड़ करके बाहर ना आ जाए, तब तक उनके उन बेड़ियों को तोड़ दो, पूरा तोड़ दो, इसका मतलब। क्लियर है ये? चलिए, वेरी गुड। और पोएम का बस केवल लास्ट आई थिंक स्टेंजा रह गया है, ये कल देखते हैं। और कल बेटा मैं थर्ड लेवल स्टार्ट करा दूंगी ये चैप्टर खत्म करके, मतलब ये पोएम अपनी फिनिश करके। ठीक है। ओनली अ फ्यू लाइन्स आर लेफ्ट। ओके बेटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा।